जय श्री कृष्ण जी। देखिए, क्या आप जानते हैं कंस की 2 पत्नियां थीं, आस्ती और प्राप्ति। वह दोनों विधवा हो गई थीं तो अपने पिता के घर गईं। उनके पिता का नाम है जरासंध। जरासंध ने फिर उनसे कंस से लड़ने का प्रण लिया और यदुवंशियों को नष्ट करने का संकल्प लिया। फिर वह युद्ध के लिए आ गया। देखिए, बृहद सुखसागर, दशम स्कंद, उत्तरार्ध, 50वां अध्याय। देखिए, आपको सुनाती हूँ। जरासंध अभिमान बस घेरी मथुरा आय, 17 बार श्री कृष्ण ने दियो धनुज भगाए। 18वीं पुनः लड़्यो दैत्य ऋषियाय। रण छोड़ दास रण छोड़ के रहे द्वारिका जाए। ये हैं दोहा। अब आपको बताती हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उस कंस के अस्ति और प्राप्ति नाम की 2 पत्नियां थीं जो मगध राज जरासंध की पुत्री थीं। अपने पति की मृत्यु से शोकाकुल होकर वे अपने पिता के यहाँ चली गईं और उन्होंने अपने विधवा होने की सारी दुख कहानी उसको सुनाई। जरासंध अपनी पुत्रियों के वैवध्य को सुनकर अति दुखी हुआ और क्रोधातुर होकर यदुवंशियों के नाश का प्रण किया। उसने उसी समय एक बहुत बड़ी सेना, जिसमें हाथी, रथ, घोड़ा, पैदल थे और संख्या में वह 23 अक्षौणी थे, लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध की सेना एक अपार समुद्र की भांति उमड़ी हुई मथुरा नगरी की ओर चारों ओर से घेरे हुए है और हमारे नगरवासी स्वजन संबंधी भयभीत हो रहे हैं, तब उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए विचार किया और अपने स्वरूप का ध्यान किया। वे विचारने लगे कि यह अच्छा ही हुआ कि जरासंध स्वयं ही उन राक्षसों तथा नरपतियों को एकत्रित करके पतंगे की भांति जलने के लिए निकट आ रहा है। जय श्री कृष्ण जी। मैं आगे की कथा फिर सुनाऊंगी। बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इसको सुनें ध्यान से और समझें।